कांग्रेस का ये कहना है कि भाई देखिए, आप हमको ब्लैकमेल मत कीजिए, आप हमारी कनपटी पे बंदूक रख के मत तय कीजिए कि हमारा स्टैंड क्या होगा। क्या अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, या कब तक इंतजार कर रहे हैं? आरोप भी आपके ऊपर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दरअसल विपक्षी एकजुटता में जाने का आप होंग तो कर रहे हैं कि आप कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, हमारे कत्ल का इल्ज़ाम हम ही पे रख दो। आप उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए, थोड़ा सा आप भी छोटा मोटा ही दिल दिखा दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान, आपके साथ मैं हूं संदीप। 17-18 जुलाई को विपक्ष की दूसरी महाबैठक होने वाली है और सबके जहन में बस एक ही सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल, क्या आम आदमी पार्टी बेंगलुरु में होने वाली महाबैठक का हिस्सा बनेगी? इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता दिलीप पांडे हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे कि भाई आम आदमी पार्टी को दिक्कत क्या है। एक जो छवि बन रही है कि आम आदमी पार्टी उस बैठक में ना जाकर मोदी सरकार के खिलाफ एक जो मोर्चा बन रहा है उसका क्या विलन बन रही है, उसमें क्यों रोड़े अटका रही है, ये सवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से सबसे पहला। जी देखिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले मुझे लगता है कि हम सब लोगों को ये जो विपक्षी एकजुटता की मुहिम चल रही है इसके पीछे की वजह को समझना पड़ेगा। हम सब क्यों चाहते हैं कि सारी जो बड़ी पार्टियां हैं, 15, 16, 17 जितनी भी पार्टियां हैं, वो सब एकजुट हो जाएं और इकट्ठा होके आगामी लोकसभा चुनाव में इस सत्तारूढ़ पार्टी को बेदखल करें। सबको लगता है, सब इस बात पे सहमत हैं कि सरकार के होने की वजह से, जो सरकार केंद्र में सरकार के होने की वजह से लोकतंत्र को खतरा है। हम भी उसी सिद्धांत पे आके कह रहे हैं कि भाई अगर देश को बचाना है, संविधान को बचाना है और ये करने के लिए हमारे को एक साथ आने की ज़रूरत है। पटना में जो बैठक हुई, हमें उम्मीद थी और उम्मीद के मुताबिक वहाँ काम हुआ और कांग्रेस ने साफ साफ कहा कि अगली बैठक जो मानसून सेशन होने वाला है उससे 15 दिन पहले, 20 तारीख को सेशन है, तो लगभग 5 तारीख के आसपास हम अपना मत स्पष्ट कर देंगे कि क्या करने वाले हैं। 5 तारीख कब निकल गया? क्या खड़गे साहब ने कहा था, राहुल गांधी ने कहा था, किसने कहा? अब ये सारी बातें उनसे पूछी जानी चाहिए जो उस बैठक का हिस्सा थे। बट ये एक ऐसा कोई कमरे में बंद बातचीत नहीं थी, वहाँ पे और भी राजनीतिक 12-15 राजनीतिक दलों के लोग थे, सबके सामने ये बात हुई थी और सब इस बात को जानते हैं। 5 तारीख कब की गुजर चुकी है और दिल्ली के लोग अभी भी इंतजार में कि कांग्रेस अपना पक्ष स्पष्ट करे। कांग्रेस का ये कहना है कि भाई देखिए, आप हमको ब्लैकमेल मत कीजिए, आप हमारी कनपटी पे बंदूक रख के मत तय कीजिए कि हमारा स्टैंड क्या होगा। तो ये जिद क्यों है? अगर कांग्रेस ये बात कह रही है कि जिस दिन सत्र होगा उसके पहले सभी दलों की बैठक होती है, उस दिन का एजेंडा देख लिया जाएगा, अगर उस दिन ये आना होगा तो उस दिन पार्टी अपना मत स्पष्ट कर देगी। तो इसमें दिक्कत क्या है? अब देखिए दिक्कत क्या है। कांग्रेस, अगर किसने कहा कब कहा नहीं पता, पर आपके हवाले से ही मैं सुन के समझ के इसको रिएक्ट कर रहा हूँ। कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने, देश के संविधान को बचाने की लड़ाई को जिस चश्मे से देख रही है ना, वो चश्मा धुंधला है, वो चश्मा साफ नहीं है। कांग्रेस कभी भी दोहरे मानदंड नहीं रख सकती। देखिए आम आदमी पार्टी के साथ क्या हुआ, जैसे ही राहुल गांधी जी की सदस्यता छीनी, अरविंद केजरीवाल जी ने सोचने का समय नहीं मांगा। हाँ, बिल्कुल। दलगत विरोधाभासों को किनारे किया, व्यक्तिगत मतभेदों को, पॉलिटिकल जो मतभेद है उनको किनारे किया और तुरंत कहा कि नहीं भाई यह गलत हो रहा है। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, केंद्र सरकार से कर्नाटक की नवनिर्वाचित सरकार को चावल नहीं मिल रहा था। वहाँ के मुख्यमंत्री महोदय ने पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करी, हमारे वहाँ के दद्देन कन्वीनर ने चिट्ठी लिखी और बहुत ही अच्छी, मतलब वो शुचिता का परिचय जो राजनीति में, उसका परिचय देते हुए हेल्प, मदद का हाथ आगे बढ़ाया। तो हम तो हर मोर्चे पे, जहां भी केंद्र की सरकार आपके मुख्तलिफ है, हम आपके साथ नजर आ रहे हैं। आपके ऊपर अन्याय हो रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन जब दिल्ली की जनता के ऊपर अन्याय हो रहा है, दिल्ली को चलाने के अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सरकार को दिए, उसको जब भाजपा जबरन छीन रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर उसको मिली हुई है उसको एक्सप्लॉइट करते हुए, तो आप जो है इसको कह रहे हैं कि ये ब्लैकमेल है और क्या है। मुझे लगता है कि इस तरह के दोहरे मानदंडों से कांग्रेस पार्टी को परहेज करते हुए बड़ा दिल रख के, आप समझिए, सबसे पहली बात तो ये है कि विपक्षी एकजुटता कैसे दिखाएंगे। उसी पंजाब में अगर आप उनके एक पूर्व उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेगी वहां की सरकार, तो बड़ा दिल कभी सोचे भी दिखाने का, तो फिर उनको लगे कि ये क्या चल रहा है। तो उनकी जो राज्य इकाइयां हैं वही बेसिकली विरोध कर रही है ना कि आम आदमी पार्टी का समर्थन ना किया जाए। आपके हिसाब से एक अपराध करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करना और सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले को जबरन ऑर्डिनेंस के जरिए पलट के अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से दिल्ली वालों से उनके अधिकार छीनना, ये दोनों
बराबर के हैं आपके हिसाब से? नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो टाइमिंग अब बैठक होने ही वाली है उसके ठीक पहले इस तरह की चीजें हो जाना, आपको नहीं लगता है कि ये टाइमिंग थोड़ी ऐसी थी कि जो अवॉइड की जा सकती थी या टाला जा सकता था उसको? मुझे लगता है कि टाइमिंग वाला सवाल जो है ना, हमारे हिस्से से ज़्यादा कांग्रेस के हिस्से का है। उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई आप क्यों इस डिसीजन को इतना टाइम क्रिटिकल बना रहे हैं, जबकि 10, 12, 13, 14 जो बड़ी पार्टियां उसमें से 11, 12 पार्टियों ने सीधा सीधा आम आदमी पार्टी का इस मुद्दे पे, हमारे उनसे उनके बीच कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का अलाइनमेंट नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पे सब साथ है गए। कब तक इंतजार करेंगे? बैठक के एक दिन पहले तक ये कब तय होगा कि केजरीवाल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? मुझे लगता है कि बैठक 17-18 को होने वाली है जी। 5 तारीख की मियाद निकल चुकी है। अगर सीधा सीधा माननीय श्री राहुल गांधी जी से ही पूछ दिया जाए कि भाई 5 निकल गई, 17 आने वाली है, आप बताइए कब बताएंगे? आप ही के हवाले से सब कह रहे हैं कि आपने पटना में कहा कि भाई 15 दिन पहले मानसून सेशन से अपना पक्ष स्पष्ट कर देंगे, वो मियाद कब की निकल चुकी है। एक सवाल ये भी है ना कि जो ये पूछा जाता है और ये आरोप भी आपके ऊपर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दरअसल विपक्षी एकजुटता में जाने का आप एक ढोंग तो कर रहे हैं कोर्ट्स में, लेकिन दरअसल आप कांग्रेस को वो स्पेस देना नहीं चाहते। आप अगर मान लीजिए कि आप विपक्षी एकता में जाते हैं, सीटों को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग होती है, आप पंजाब में उनके लिए सीट छोड़ेंगे क्या? दिल्ली में छोड़ेंगे? आप दरअसल उसी का आप बहाना ढूंढ रहे हैं, उसका आप एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि चलिए भाई इस मुद्दे के बहाने हम वहां नहीं जाते, हमारी विपक्षी एकता में हम शामिल। इंदौरी साहब का बड़ा अच्छा एक शेर है कि आप कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, हमारे कत्ल का इल्ज़ाम हम ही पे रख दो। आप समझिए, यहाँ पे हम विक्टिम हैं, हम दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी की कुत्सित राजनीति का शिकार हो रहे हैं। उनके अहंकार की राजनीति की वजह से दिल्ली वालों से उनका अधिकार, उनकी चुनी हुई सरकार से उसका अधिकार छीना जा रहा है। हम क्या कह रहे हैं, एक सहज सी बात कर, अगर हम किसी भी तरह का ड्रामा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, कुछ भी कर, आपके पास तो मौका है ना, आप इस मुद्दे पे आप कहिए साफ साफ कि भाई आम आदमी पार्टी से हमारा कोई भी पॉलिटिकल अलाइनमेंट नहीं है, लेकिन ये जो हुआ हमने देखा 2 मोर्चों पे आम आदमी पार्टी ने हमारा साथ दिया, जो तर्कसंगत था, संविधान को बचाने के उद्देश्य से उन्होंने साथ दिया होगा, ऐसा हमें जान पड़ता है। इस मुद्दे पे भी हम साथ हैं, और जो दिल्ली की जनता के साथ, दिल्ली की सरकार की चुनी हुई सरकार के साथ हुआ है वो गलत हो रहा है। ये 2 लाइन बोलेंगे, फिर देखिए क्या, अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, हम इस ग्रैंड अलायंस को सक्सेसफुल नहीं हुए, जो कुछ भी करने को आपके हिसाब से जो बता रहे हैं, हम एक्सपोज हो जाएंगे ना, कर दीजिए हमको एक्सपोज। चलिए थोड़ा एक दूसरे तरीके से भी आपसे पूछता हूँ, एक आप भी समझते हैं इस चीज़ को कि एक परसेप्शन की बात होती है, पूरी राजनीति मुझे लगता है परसेप्शन पे ही चल रही है आजकल। आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के लिए ये परसेप्शन बन रहा है कि विपक्षी एकता की मीटिंग में ना जाके आप एक तरह से विलन बन रहे हैं कि देखिए इन्होंने रोड़ा अटका दिया, और फिर वही बी टीम वाला ठप्पा जो कई लोग आप पे लगाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि वो परसेप्शन भी तोड़ने की जरूरत है, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए, थोड़ा सा आप भी छोटा मोटा ही दिल दिखा दीजिए? संदीप जी, ईमानदारी से बताऊं तो परसेप्शन का बैटल वहाँ पे आता है जहाँ पे जो विषय है ना वो व्यक्तिगत लाभ या हानि से जुड़ा हो। जी। यहाँ पे एक पार्टी का कहीं जीतना हारना, एक पार्टी या एक पार्टी के नेता की छवि, ये महत्वपूर्ण नहीं है। विपक्षी एकजुटता के पीछे का जो दर्शन है वही इस निवेदन आग्रह के पीछे का भी दर्शन है कि लोकतंत्र को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है। बीजेपी उसको डिस्टॉर्ट कर रही है, इसे बचाने का एक ही तरीका है, हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। आप सोच के देखिए, हम सब एकजुट तो हो रहे हैं। दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों ने अपनी उम्मीद की पोटली केजरीवाल जी के कंधों में टांग दी है। अब वो ये सब देख रहे हैं कि इस मुद्दे पे दिल्ली की सरकार का साथ कौन दे रहा है। कांग्रेस पार्टी साथ नहीं दे और फिर भी हम दिल्ली की जनता की उम्मीदों को धता बता के उसको साइडलाइन करके अपने पॉलिटिकल प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, क्योंकि उस समय पॉलिटिकल प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, परसेप्शन बैटल आएगा, वो सबको खाली एड्रेस करने के लिए हम इस गठबंधन का हिस्सा बन के बोले कि कोई बात नहीं जी, सोच के देखिए, कोई बात नहीं, दिल्ली की जनता के अधिकार छीन लिए, कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले को पलट दिया जबरदस्त ऑर्डिनेंस के फैसले से, ऑर्डिनेंस के जरिए, और कोई बात नहीं कि इस विषय पे कांग्रेस ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन लेट्स डिफीट बीजेपी। हमको चुनाव जीतना जरूरी है, हमको लोकसभा जीतना जरूरी है, इसलिए चलो साथ साथ चलने का नाटक करते हैं। ये कितनी छद्म बात लग रही है, इस बात का में कितना हल्कापन है। देखिए, आपको क्या वाकई ऐसा लगता है कांग्रेस ये अफोर्ड कर सकती है कि इस ऑर्डिनेंस जब ये संसद में आएगा, जब राज्यसभा में आएगा, तो क्या वाकई आपको ये लगता है कि कांग्रेस पॉलिटिकली ऐसा मैसेज देना चाहेगी कि हाँ, हम चाहे एब्सटेन करके या आपका समर्थन ना करके कि वो मोदी सरकार की तरफ खड़ी दिखेगी? आपको लगता है कि ये कांग्रेस? मैं बिल्कुल आपकी बात मानना चाह रहा हूँ, अंदर से, मेरे अंदर से यही आवाज आ रही है कि मैं आपकी बात को मानूं, लेकिन उनका साइलेंस
अभी जो तस्वीर है जो ऑर्डिनेंस के मुद्दे पे आम आदमी पार्टी के साथ लोग हैं, जो पार्टियां हैं, उनको मिलाकर जो तस्वीर बन रही है, उसमें से कांग्रेस का एब्सेंस अंदर से बहुत डराता है। ठीक है, चलिए कितना सहज है। थोड़ी देर के लिए कांग्रेस को अलग रख दीजिए। पटना बैठक से ये बात सामने आई और इसकी पुष्टि भी हुई, कई लोगों ने बाहर आके भी कहा कि सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, बात तो उमर अब्दुल्ला की भी है, जिन्होंने कहा कि भाई 370 जब हुआ तो आप बड़ा जश्न मना रहे थे, आप खुशी मना रहे थे, आपने समर्थन किया और अब आप चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हो जाएं, तो कैसे होगा? ये बात महबूबा मुफ्ती ने भी बिल्कुल सही बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही आपने। और आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी 10-11 जो बड़ी पार्टियां सबसे मिले, इनमें से कई सारी पार्टियों के जो मत थे 370 को लेकर या और भी जो पास में कुछ एक इश्यूज़ रहे होंगे जिसपे आम आदमी पार्टी की विचारधारा उनसे दिगर रही होगी, अलग रही होगी, वो सभी पार्टियां साथ आईं। वो सभी पार्टियां इकट्ठा कैसे आ पाई भाई? वो अपने पॉलिटिकल कंफर्ट जोन से बाहर निकली। उमर अब्दुल्ला साहब ने साफ साफ कहा है कि भाई वो जो तुमने किया वो मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन आपके साथ गलत हो। कहा है कि नहीं कहा है? कहा है। बाकी सबने कहा है। अगर इस तरह से भी सुरक्षित अपने आप को पॉलिटिकली सेफ रखते हुए भी कांग्रेस अगर ये बात कहे कि भाई बाकी सारी चीज़ें एक तरफ है, लेकिन ये एक जो विषय है, तो इसके लिए राहुल गांधी जी को अपने पॉलिटिकल कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। एक पार्टी का लाभ किसमें है, प्रॉफिट किसमें है, वो देखने की बजाय देश का लाभ किसमें है, दिल्ली की जनता का लाभ किसमें है। जैसे ही आप ये सोचेंगे, आप 30 सेकंड नहीं लगाएंगे और बाहर आके स्थिति स्पष्ट कर देंगे। हमको दिल्ली की जनता को इसी बात का इंतजार है। जी, अच्छा ये बताइए कि आप उस बैठक में नहीं थे, लेकिन क्या आपको जानकारी है कि उस बैठक में क्या अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच इस मुद्दे को लेकर कोई सीधी बात हुई थी क्या? लोग शायद हमारे दर्शक ही जानना चाहते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि उस बैठक में क्या क्या घटित हुआ उस पर टिप्पणी करना तो मेरी क्षमताओं के बाहर है। बट उस बैठक से जो निकला, जो सार्वजनिक हुआ, वो उसको हम चर्चा के केंद्र में रखेंगे तो संभवतः हम एक कंस्ट्रक्टिव कंक्लूजन की तरफ, मैं कंस्ट्रक्टिव वर्ड इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो कंस्ट्रक्टिव वर्ड है वो दिल्ली की जनता के हक और हित को बचाने की लड़ाई की बात कर रहा हूँ मैं। और मुझे उम्मीद है कि जो वायदा कांग्रेस ने किया था, थोड़ा देर भले ही हुआ बट शायद देर आए दुरुस्त आए। जी नहीं, लेकिन एक आखिरी सवाल आप ये बता दीजिए कि जो 17-18 को बैठक होने वाली है, क्या अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, या कब तक इंतजार करने वाले हैं? देखिए, अब हमको और दिल्ली की जनता को और सबको इंतज़ार है कांग्रेस के स्टैंड का। आप सोचिए, ऑर्डिनेंस के मुद्दे पे कांग्रेस अगर अपना रुख स्पष्ट नहीं करती है तो ऐसा नहीं लगेगा दिल्ली वालों को कि केजरीवाल जी ने उस बैठक में जाकर हमारे हितों को ताक पर रख के सिर्फ 2 लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें जीतने के लिए जो है वो उन्होंने उस बैठक में पार्टिसिपेट कर लिया और हमारे हित का उनकी नहीं, लेकिन आपकी पार्टी का जो पिछला बयान आया, धोखा जो है ना दिल्ली की जनता के साथ करना ठीक नहीं। पटना वाली बैठक के बाद जो बयान आपकी पार्टी ने जारी किया था, उसमें एक लाइन लास्ट में लिखी थी कि अब जहां कांग्रेस होगी हमारे लिए साथ में बैठना थोड़ा मुश्किल होगा। नहीं, उसकी वजह क्या है समझिए। नहीं, मैं उसी के आधार पे मैं जानना चाह रहा हूं कि अगर हम ऐसा फर्ज कीजिए कि 17 को मीटिंग है और 16 तक कोई क्लैरिटी नहीं आती है, तो केजरीवाल नहीं जाएंगे ना? क्या करेंगे? मैं भी तो समझना चाह रहा हूँ भाई, जाके क्या करेंगे? अगर जाएं तो दिल्ली की जनता उनको किस नज़र से देखेगी? चलिए, तो मुझे लग रहा है कि 16 की शाम तक कम से कम ये सस्पेंस रहेगा। देखना होगा कि आम आदमी पार्टी अंत में क्या फैसला लेती है और साथ ही कांग्रेस वाकई अपना रुख स्पष्ट करती है कि नहीं, क्योंकि इस तरह की सूत्रों के हवाले से खबर थी, हमारे चैनल पे भी आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी उस पर विचार कांग्रेस उस पर विचार कर रही है और हो सकता है कि वक्त रहते उसका रुख भी सामने आए। हमें फिलहाल इंतजार करना होगा। दिलीप जी, बहुत धन्यवाद आपका, आप स्टूडियो में आए और पार्टी का पक्ष रखा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्ते।